नमस्कार, क्लिफ हैंगर्स न्यूज नेटवर्क के लेंस से इस वक्त आप देख रहे हैं नारी शक्ति की एक तस्वीर। दोस्तों, चुनावी बिगुल बज चुका है और इलेक्शन के इस कुरुक्षेत्र, उस महाकुंभ में काफ़ी पार्टियां और काफ़ी उनके प्रत्याशी, कुछ इंडिपेंडेंट प्रत्याशी हैं, कुछ पार्टियों की तरफ से टिकट पा करके जनता के बीच में जा करके उनके जनमत को लेने की आकांक्षाएं और अपेक्षाएं जो है दिखा रहे हैं। कुछ वादे करते हैं, कुछ इरादे दिखाते हैं। बहरहाल पता चलेगा 8 तारीख को। अभी इस वक्त लंच पे आप देख रहे हैं हमारे पास नारी शक्ति है। एक तरफ हमारे पास हैं अंजलि चौहान जी, दूसरी तरफ हमारे पास है सोनिका जी और तीसरी तरफ हमारे पास हैं सीमा जी। बात करते हैं अंजलि जी की। अंजलि जी एक ऐसी सशक्त महिला है, एक ऐसी सशक्त महिला नेता हैं जो न सिर्फ सशक्त हैं बल्कि एक प्रेरणादायक मैं कहूँगा कि व्यक्तित्व की धनी भी हैं, जिन्होंने वकालत के क्षेत्र में या वकालत की दुनिया में भी उनकी गहरी सोच समझ सूझबूझ है, बल्कि साथ साथ में उनकी ऐसी निपुणता है कि न्याय की दिशा में भी वो जो है एक प्रमुख आवाज़ बन चुकी है। साथ ही में भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के उत्कृष्ट नेता भी हैं, उत्कृष्ट वक्ता भी हैं, स्पीकर भी हैं, स्पोक्स पर्सन भी हैं। और उसके साथ साथ मैं समझता हूं जब वो बोलती हैं, हमने खुद उन्हें देखा है और सुना है, जब वो बोलती हैं तो लोगों के दिलों और दिमाग को भी छूती हैं और साथ साथ में प्रेरित और प्रोत्साहित भी करती है। वहीं दूसरी तरफ सोनिका शर्मा जी, जो पहली बार शायद मीडिया में हम देख पा रहे हैं, हमें भी ये अवसर प्राप्त हुआ तो हमने चाहा कि इनसे भी कुछ वार्ता करी जाए। ऐसी महिला हैं कि मैं समझता हूँ जो ये हमारे लोग यहाँ पर जिस प्रिय नेता को सुनने आते हैं, वो महान नेता, वो प्रेरणादायक नेता आज नहीं बन पाता अगर इस शक्ति का, इस नारी का या इस महिला का योगदान, एक मौन समर्पण जो इनका पीछे से रहता है। और मज़े की बात यह है कि ऐसा मौन समर्पण, ऐसा जो है सहयोग रहता है कि जो बिना किसी मान्यता या किसी प्रसिद्धि की अपेक्षा किए बिना रहता है। ये नारी शक्ति। आइए इनसे बात करते हैं इलेक्शन के बारे में। अंजलि जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। चंद प्रश्न आपसे करूंगा। क्या आपको लगता है कि अपोजिशन और विपक्ष की पार्टियां जो है वो आपकी भारतीय जनता पार्टी के विकास के राह में जो है रोड़ा अटका रही हैं अपने मैनिफेस्टो या अपने मंशूर के जरिए? जी, रोड़ा अटकाने वाला तो सवाल ही नहीं है ना। इनका डेवलपमेंट इनका मुद्दा कभी रहा ही नहीं है। ये हमेशा भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा रहा है, जो कि अब इन्होंने पकड़ा है, जिसके लिए जो इन्होंने यहाँ से प्रत्याशी पूजा ठाकुर जी खड़ी की हुई हैं, प्रत्याशी उन्होंने एक महिला खड़ी की है, क्योंकि उन्हें भी कहीं ना कहीं विश्वास है भारतीय जनता पार्टी में। अगर देखा जाए तो वो भी कहीं ना कहीं पूरा अपना जो पूर्ण विश्वास है भारतीय जनता पार्टी में दिखा रही है, क्योंकि ये जो महिलाओं को सशक्त करने वाली जो चीज़ थी, वो जो विजन था, वो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का था। उन्होंने अब यहाँ एक महिला खड़ी कर दी और उस महिला के पीछे कोई भी महिला नहीं दिखती है, क्योंकि सब लोगों को ये पता है, सब जनता ये जानती है कि महिलाओं के हित के बारे में, महिलाओं के सशक्तिकरण के बारे में अगर किसी सरकार ने सोचा है तो वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है, उसके अलावा कोई भी पार्टी नहीं है। तो ये रोड़ा अटकाने वाली तो बात ही नहीं है, बल्कि ये कि ये अपना ट्राई कर रहे हैं, अच्छी बात है, ट्राई कर रहे हैं और ट्राई करने दीजिए, क्योंकि हर किसी को इलेक्शन लड़ने का जो है राइट है। अगर वो लड़ना चाहते हैं लड़िए, लेकिन जनता जो है, अब आप जनता को मूर्ख नहीं बना सकते, आप भ्रमित नहीं कर सकते, क्योंकि जनता इतनी समझदार है और सोशली जो इतनी वो एक्टिव है कि उन्हें पता है कि उनका भविष्य कौन से हाथों में अच्छा रहेगा और आने वाले 5 साल उनके कैसे होने चाहिए। वो सरकारें जिन्होंने आतंकवाद बंद की कॉल और हिंदू भाईचारा खराब करने के अलावा कभी कुछ नहीं सोचा, तो ये वो सरकारें हैं जो ये सोचती, अगर अभी भी उनकी मंशा है कि नहीं जी हम लोग जो हैं जीत पाएंगे, तो ये उनका भ्रम है, जिसमें से वो जल्दी जो है निकल जाएं तो अच्छा है उनके लिए और अपने आप को संभाल लें। और मैं पूजा ठाकुर जी से भी ये बोलना चाहूँगी कि आप एक अच्छी लेडी हैं, आपका भी जो भविष्य है, आपको अगर डीडीसी और बीडीसी का जो मौका मिला, वो भी हमारे विजन जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का था, जिसकी वजह से आप मिले। आपने 5 साल पार्डर के बारे में नहीं सोचा, क्योंकि आप डीडीसी चेयरपर्सन भी थे, लेकिन आपने पार्डर का कभी दौरा नहीं किया कि यहाँ की जनता की क्या डिमांड्स है, या आप उनके लिए कभी धरने पे नहीं बैठे या उनके लिए लड़े नहीं। लेकिन आज आपको पार्डर का ख्याल आ रहा है, तो मैं उनसे भी कहूँगी अभी भी आपके पास टाइम है, आप भारतीय जनता पार्टी में आ जाइए। एक आखिरी प्रश्न आपसे ये कि रॉकी गोस्वामी है, क्योंकि आप भी उसी डिस्ट्रिक्ट बॉडी के अंदर काम करके गई हैं या अभी भी कर रही हैं, लेकिन उन्होंने अपना जो है रास्ता अलग कर लिया है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे जिस तरह से उन्होंने आपके प्रत्याशी को जो है भगोड़ा कहा और कहा कि जहाँ जहाँ वो जाएंगे वहाँ मैं भी पीछे पीछे जाऊँगा, तो इसके पीछे क्या 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 संदेश जाता है बगावत के सुर पार्टी के अंदर?
देखिए ये तो बड़ी दुख की बात है कि कोई हमारे पार्टी में रहा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक ऐसी पार्टी है जो ऐसी विचारधारा है जो हमेशा देश हित के बारे में सोचती है। और जब भी कोई डिसीजन अगर लिया जाता है हाई कमांड से तो वो बहुत सोच समझ के, बहुत मंथन के बाद में अगर लिया क्या जाता उन्हें है। निष्कासित किया गया है या उनका वॉलंटरी एग्जिट है? नहीं, वो मैं नहीं बता सकती हूँ, ना ही मैंने उनका वो कुछ देखा। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि मैं पार्टी के साथ नहीं आना चाहता हूँ। तो मेरा क्वेश्चन उनसे भी है, क्योंकि वो हमने हमेशा उन्हें भाई के जैसा ही माना हुआ है, तो मेरा उनसे भी क्वेश्चन है कि भारतीय जनता पार्टी तो एक विचारधारा थी, विचारधारा मतलब देश हित के बारे में सोचने वाली विचारधारा। तो आज आपका ऐसा क्या हो गया, या आप अपनी निजी स्वार्थों की वजह से आप लोग ऐसा बात कर रहे हो, आप इसके ऊपर आरोप लगा रहे हो, या उसका क्या आप व्यक्तिगत लड़ाई लड़ रहे हैं या देश हित की लड़ाई लड़ रहे हैं? क्या आप उस पार्टी की सोच के साथ में हैं या उस पार्टी की सोच के अगेंस्ट में हैं? तो ये खुद जो है वो एक कंफ्यूजन उन्होंने अपने माइंड में क्रिएट करके रखा है। उनको ये खुद समझ नहीं आ रहा कि उनकी लड़ाई है किससे। वो कहते हैं वन मैन शो चल रहा है, ये क्या दर्शाता है? ऐसा कोई वन मैन शो नहीं है। पार्टी जो ऊपर बैठी हुई है, क्या वो लोग, आपको क्या लगता है कोई बेवकूफ लोग थोड़ा बैठे हुए हैं? वो लोग भी पूरा चिंतन मंथन करते हैं और सब लोगों की सहमति से कोई डिसीजन लिया जाता है, और जो डिसीजन हो जाता है वो सबको मानना पड़ता है। क्योंकि आप जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो हो, एक योद्धा की तरह होते हो। जिस भी योद्धा को आदेश होता है आपने मैदान में उतरना होता है। अगर वो इस विचारधारा के अगेंस्ट है और उनको अपनी ऑर्गेनाइजेशन का पता नहीं है, तो ये बड़ी दुख की बात है कि उनको अभी तक ये नहीं पता चला कि ऑर्गेनाइजेशन में रह के कैसे काम किया जाता है। और उन्होंने एक और चीज़, भीम जी मैं ही यहीं से बोलूँगी, मैंने भी उनका वो आपके साथ वो इंटरव्यू देखा था जिसमें उन्होंने ये कहा कि नहीं जी मैंने प्रोटेस्ट किया, हिंदुत्व छोड़ रहे हैं और ये सब वगैरह। तो ये मैं पहले क्लियर करना चाहती हूँ कि जो वो प्रोटेस्ट कर रहे थे उस प्रोटेस्ट में हर पार्टी का व्यक्ति था, चाहे वो कांग्रेस पार्टी का हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो, चाहे ये है। लेकिन एक चीज़ होती है कि जब भी हम किसी प्रोटेस्ट में उतरते हैं, बीइंग ऑर्गेनाइजेशन का कोई मेंबर, तो हमें अपने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से ये चीज़ बोली जाती है। हाँ, उनके साथ में बात करके और सबके साथ समन्वय करके कोई डिसीजन लिया जाता है। और जब वो खुद डिसीजन आप वो लेने लग जाते हो तो इट मीन्स कि आप में वो कहीं ना कहीं वो अहंकार आ गया है कि नहीं मैं ही सर्वप्रिय हूँ, मैं, जनता मेरे पीछे है और कोई नहीं है, मैं किसी को नहीं पूछूंगा और मैं अपना डिसीजन खुद लूंगा। तो वैसे में क्या होता है कि वैसे पार्टी में लोग नहीं चलते हैं। पार्टी में ऑर्गेनाइजेशन जहाँ ग्रुप ऑफ पीपल रहते हैं और वो सब जो है मिलके एक विचारधारा के साथ जुड़ते हैं। अगर ये पार्टी से अलग हो गए तो इट मीन्स कि इनकी विचारधारा अलग है, या तो ये एनसी की विचारधारा को सपोर्ट कर रहे हैं या पीडीपी की विचारधारा को, या अगर इनकी देश हित की थी या हिंदुत्व की ये बात कर रहे हैं तो इनको जरूरत नहीं थी अभी इलेक्शन लड़ने की। अगर ये सोचते हैं कि पार्डर में, इनको पता है कि पार्डर में तो अब ये नहीं जीत सकते क्योंकि यहाँ की जो जनता है वो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ जुड़ी है, ना कि किसी व्यक्तिगत व्यक्ति के साथ में जुड़ी है। तो अगर ये सोचते कि ये जीत सकते थे तो वैसे उठते, लेकिन इनको पता है कि मैं भी जीत नहीं सकता हूं। और जो उनकी ये हरकत है, जो अभी इन्होंने ये एक्ट किया, इस वजह से भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं इनकी सोच है कि मैं इसको नुकसान पहुंचाऊंगा, जो कि ये नहीं, इस चीज़ में पूरा नहीं हो सकते। और अगर ये इतने सोशल एक्टिविस्ट थे या जनता की भलाई के लिए ये उतर पड़े हैं, मैदान में कूद पड़े हैं, तो मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ, क्या भाई आप कोई और तरीका आपके पास नहीं था जनता की भलाई करने के लिए? क्या आप उनके लिए लड़ नहीं सकते थे? इलेक्शन के बाद में भी आप उनके लिए लड़ सकते थे। क्या माफी चाहूंगा रघु, क्या आपको लगता है कि विपक्ष ने उनको प्लांट करा है वोट काटने के लिए? देखिए उस चीज़ पे मैं कमेंट नहीं करूंगी, क्योंकि बिना तथ्य बिना सबूतों के बोलना भी जो है वो गलत हो जाता है। मैं उस चीज़ को सपोर्ट नहीं करूंगी। लेकिन अगर उनकी विपरीत बुद्धि है तो विनाशकाले की तरफ ले जाएगी उन्हें। लेकिन मैं उन्हें अभी भी समझाऊंगी, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। आप जो है अपना जो भी आप जो सोच रहे हैं आप उस सोच से पीछे हटिए। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने विपक्ष के लोगों को भी जो है खुले हाथों से, खुले दिल से जो है अपनाया है। फिर से अगर आपसे गलती हो गई है, आप भूले भटके हैं, आप वापस भारतीय जनता पार्टी में आ जाइए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सोनिका जी, आपसे भी एक प्रश्न रहेगा हमारा। विपक्ष की नेत्री हैं हमारे पास पूजा ठाकुर जी, दक्षिण से हैं, डीडीसी चेयरपर्सन के पद पर भी रही काफ़ी लंबे कार्यकाल तक। उनका ऐसा कहना है, क्योंकि हिंदू समाज या पाडर का समाज ज़्यादातर हिंदू है, तो उनका ऐसा कहना है कि जी ठाकुर हैं तो ठाकुरों से ठाकुर के नाम पे वोट मांगा जाए, मैं पूजा ठाकुर हूँ एंड ऑल दैट। क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? पहले तो भीम जी मैं आपको नमस्कार करती हूँ और आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपके माध्यम से मैं जनता तक ये बात पहुँचा दूँ। पहले जो ये ठाकुर और जो ये शर्मा की ये जो बात कर रहे हैं, तो मैं सबको ये बता दूं, और मुझे लगता है काफ़ी हद तक सबको पता भी होगा और शायद किसी को पता भी नहीं होगा कि मैं एक राजपूत हूं और जो इनके जो भी विधायक यहाँ से हैं वो शर्मा हैं। तो यहाँ तो मुझे लगता ही नहीं है कि ठाकुर और शर्मा की कोई बात होनी चाहिए। हमारे घर में ही ऐसा कुछ नहीं है। मेरी शादी को 10 साल हो गए हैं, तो मुझे कोई ऐसा एहसास नहीं हुआ।
तो अगर उनको बात करनी है तो वो विकास के बारे में बात करें, उसके बारे में। ये जातिवाद के बारे में वो पहले भी जो कई सालों से इसके बारे में वो राजनीति कर रहे हैं, तो अच्छा होगा, बेहतर होगा उनके लिए, विकास के बारे में बात करें और बस यही मुद्दा उठाएं अपने जो इलेक्शंस के लिए। ठाकुर और ब्राह्मण का मिश्रण यहाँ पर है जो कहीं ना कहीं ठाकुर पर भारी पड़ेगा, इनका ऐसा कहना है। ब्राह्मण की बुद्धि और ठाकुर का बल यहाँ पर उपयोग में आएगा। एक और आखिरी प्रश्न आपसे, क्या कहना चाहेंगे पाडर के नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के उन सभी कार्यकर्ताओं को कि जो कार्यकर्ता मैं समझता हूँ कि राजनीतिक सन्यासी की तरह होता है, बिना किसी चीज़ की अपेक्षा किए जो है एक ऐसी सरकार बनाता है, एक ऐसी देशभक्त सरकार बनाने का काम वो कार्यकर्ता आपके बूथ लेवल के वर्कर्स करते हैं कि जिनकी वजह से आज सीमा पर हमारे सैनिकों के पास जो है अत्याधुनिक हथियार व अधिकार हैं। उन्हें मोटिवेट करने के लिए अगर आप कुछ संदेश देना चाहें तो? मुझे तो लगता है कि हम जो भी हैं, जो भी मुझे लगता है सियासत में आते हैं या जो भी हैं, वो सब अपने कार्यकर्ताओं की ही वजह से जो भी कोई भी स्थान ग्रहण करते हैं। तो मैं यही मानती हूँ कि उन जो कार्यकर्ता हैं तो हम उनका जितना अभी इतना जो भी ये जो प्रचार में उनका पसीना गिरा है, जितना उनकी जो टांगे जो इतनी दुखी हैं, इतने दुर्गम पहाड़ियाँ चढ़ते हुए, ये जो वीना जी हैं यहाँ पे जितने भी जो भी हैं, तो मैं उनसे ये कहूँगी कि हम आपके साथ हैं। आपने हमारा अभी तक साथ दिया और इसके आगे आपको जो भी होगा हम आपके लिए खड़े हैं और आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार और धन्यवादी हैं हम इसके लिए कि आपने हमारे कार्यकर्ता के बगैर कोई पार्टी नहीं चलती है, ये मेरा मानना है। तो दोस्तों ये थी हमारी खास बातचीत महिला मोर्चा के सदस्यों के साथ, और साथ में एक और ज़रूरी सूचना इनकी तरफ से हम देना चाहेंगे कि आने वाली 16 तारीख को भारत के यशस्वी होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी यहाँ पर आ रहे हैं, जो सिर्फ होम मिनिस्टर नहीं बल्कि एक ऐसे होम मिनिस्टर भी हैं जिन्हें मोटा भाई कहा जाता है, और उन्होंने 370 को जो है तोड़ने और मरोड़ने का काम भी किया है। 16 तारीख को आप लोग जरूर छतरगढ़ स्टेडियम में आए, उनके विचारों का अनुसरण करें। जय हिंद, जय भारत। देखते रहें न्यूज़ नेटवर्क। थैंक यू।